सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए गांव की स्त्रियां सीता राम लक्ष्मण को सबको साथ देख रही हैं, तो सीता से उन दोनों का परिचय पूछ रही हैं। ये नगर की भोली भाली स्त्रियां। तो सीता जी ने इशारे से अपने राम को दिखाया, अपने पल्ले की ओट करके लजा करके अपने पति का इशारा किया, क्योंकि मुंह से बोल नहीं सकती हैं कि कौन है, लेकिन अपने देवर का परिचय दिया कि गोरे रंग के मेरे देवर हैं। इस प्रकार सीता जी उन लोग को संतुष्ट की। उन लोग ने पाँव पड़ा और सर नवा के उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, जब तक शेष धरती को अपने सर पे रखे हैं तब तक तुम्हारा सुहाग अचल हो। इस प्रकार सीता जी को सब लोग ने आशीर्वाद दिया। उसी समय रामचंद्र जी का रुख पाकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। जो भी रामचंद्र जी से मिलते, वो उनके वियोग होने के जब वो रास्ता पूछने लगते तो उनको दुख होता था। अपना बनाने के लिए प्रभु को परमानंद जब मिल जाता है तो व्यक्ति उसी के पास रहना चाहता है। तो साकार रूप रामचंद्र जी धारण किया था, ऐसा रूप था, कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कर्तव्य करना था, राम को धरती का कार्य करना था, 14 वर्ष का वनवास करना था, इसलिए वो आगे बढ़े। उनका आनंद मिट गया, ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने उनकी संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बताया। वो अपने कर्तव्य पे रामचंद्र जी थे, उन्होंने सबको बताया कि मैं कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। 14 वर्ष का मुझे वनवास पूरा करना है, मेरा लक्ष्य है। लखन जानकी सहित सब गमन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और सीता जी जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने हाथ ही लगा लिया, मतलब उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर नारी पथिचाही, देहि दोष देहि मनवाई। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देने लगते हैं, वो विधाता को दोष दे रहे हैं और परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश हो गया है, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंक की ओर बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने उस राजकुमारों को वन में भेज दिया है। वह विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। उन्होंने कहा भगवान ने इतनी सुंदर भोग विलास की वस्तुएं बनाई, राजमहल पलंग सब बनाया, लेकिन इनको भगवान ने वनवास दिया। वो विधाता को दोष दे रही हैं नारियां, सब भोली भाली स्त्रियां। सीता के, रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के सौंदर्य को देख